ये जो SC ST OBC जो एक बहुत बड़ी संख्या है, अगर उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। जो धर्म के नाम पर जो धंधा चल रहा है, धर्म के नाम पर जो शोषण चल रहा है, धर्म के नाम पर जो गुलाम बनाने का काम जो हो रहा था वो नहीं होगा, इसलिए शायद उनको चिंता हो रही है। और खासकर अगर मैं महिलाओं की बात करती हूँ ना, तो हिंदू धर्म में महिलाओं को धर्म के नाम पर सती किया गया, धर्म के नाम पर देवदासी बनाया गया, धर्म के नाम पर उनका शोषण किया गया। और आज की बात करती हूँ ना, तो हजारों कथावाचक बैठे हैं जो न केवल महिलाओं का आर्थिक रूप से शोषण कर रहे हैं बल्कि शारीरिक रूप से भी शोषण कर रहे हैं। तो ऐसे बाबाओं को मैं तो कहती हूँ बीच रास्ते में लाकर मार देना चाहिए कि हम हिंदू देवी देवताओं को भगवान नहीं मानते और न ही उनकी पूजा करेंगे, क्योंकि तथागत बुद्ध के धम्म में ऐसे अंधविश्वास पाखंडवाद के लिए जगह नहीं है। अब उनकी ठेस क्यों पहुंच रही है? क्योंकि हम तो हिंदू हैं ही नहीं, हम तो बुद्धिस्ट हैं, तो फिर उनकी आस्था कैसे ठेस पहुंच रही है? सबसे पहले तो नमो बुद्धाय जय भीम करूंगी। दूसरा, अगर कोई आरोप लगा रहा है तो मुझे नहीं पता क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये हमारा जो बुद्ध का धम्म है वो ना केवल अब अपना रहे हैं, हमारे घर की वापसी है। अब हमने अपना इतिहास जान लिया तो हमें पता चला कि हम तो ऑलरेडी बुद्धिस्ट थे, हम तो बुद्ध के धम्म को फॉलो करते थे, बुद्ध के विचारों को फॉलो करते थे। और बुद्ध का जो धम्म है वो एक मार्ग है, वो भी किसका? सच्चाई का, समानता का, इक्वलिटी का, है ना, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं। ये तमाम तरह की अंधविश्वास पाखंडवाद बुद्ध के धम्म में नहीं है। इसलिए बाबा साहेब ने हमको बुद्ध का धम्म सौंपा था और वही काम हमने किया कि हमने बुद्ध के धम्म को अपनाया। और मैं नहीं या ये नहीं और भी बहुत सारे लोग नहीं, बल्कि लोग शोषण से परेशान होकर, मनुवाद से परेशान होकर खुद बुद्ध के धम्म को अपना रहे और हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। आरएसएस को बड़ी चिंता हो रही है। आरएसएस को चिंता क्यों हो रही है ये हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम अपने धर्म में वापस जा रहे हैं, उनको क्यों चिंता हो रही है? हाँ, एक फंडा हो सकता है उनको चिंता का कि अगर ये जो SC ST OBC जो एक बहुत बड़ी संख्या है, अगर उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। जो धर्म के नाम पर जो धंधा चल रहा है, धर्म के नाम पर जो शोषण चल रहा है, धर्म के नाम पर जो गुलाम बनाने का काम जो हो रहा था वो नहीं होगा, इसलिए शायद उनको चिंता हो रही है। धंधे की बात कर रहे हैं, वो सपना देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का। ये गलतफहमी है और गलतफहमी में उनको जीने दीजिए, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते थे कि 21वीं सदी तुम्हारी होगी और 21वीं सदी हमारी होगी। अभी तो केवल 22 साल गए, अभी बहुत समय पड़ा है। और आप देख रहे हो कि देश के कोने कोने में हिंदू धर्म से या मनुवाद से परेशान होकर, उनके अत्याचार से परेशान, उनके शोषण से परेशान होकर वो हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं और बुद्ध का धम्म अपना रहे हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं ना कि जाति खत्म होनी चाहिए देश से। तो जाति करिए ना खत्म। अगर जाति आप खत्म करते हो तो हम आपके साथ हैं, लेकिन उसमें कोई छुआछूत नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई शोषण नहीं होगा। आप साथ कहाँ? आप तो घर वापसी कर रहे हैं। तो घर वापसी तो हम करेंगे ना, जब उनका जो धर्म है, हिंदू धर्म या कह सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म, वो 4 वर्णों पर आधारित है, जिसमें ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और हम लोगों को सबसे नीचा मानते हैं। तो हम ऐसे धर्म में क्यों रहेंगे? बाबा साहब कहते हैं, या हमारे जितने भी महापुरुष आए, उनकी लड़ाई जो थी वो थी स्वाभिमान की लड़ाई, और ये स्वाभिमान की लड़ाई है। हम अब किसी भी हालत में अपमान नहीं सहेंगे और हम इसीलिए बुद्ध के धम्म को अपना रहे हैं। सम्मान दे तो रहे तमाम नेता, आप लोगों के घर खाना खाने आ रहे हैं। हमें नहीं चाहिए। अरे राजनीति फंडा है ये, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अभी बहुत सारे राजनेताओं की पोल खुल गई अभी में, जिन्होंने हर सरकारी दफ्तरों में, केजरीवाल जी भी वो लगा रहे थे, बाबा साहेब की मूर्ति लगा रहे थे। अभी भंते जी ने कहा था, वो बिल्कुल सही कहा कि भैया दिखावा करना यानी कि मूर्ति पूजा करो और विचारों पर ताला लगाओ।
तो वही काम ये लोग कर रहे हैं। अभी ये हमारे जो लोग हैं SC ST OBC के जो लोग हैं वो बेचारे भोले भाले हैं, वो नहीं समझ पा रहे इनकी जालसाजियों को, इनकी साजिशों को, इसलिए वो इनकी बातों में आ जाते हैं। उनको लगता है अरे बाबा साहब की तस्वीर लगा दी तो ये तो हमारा ही नेता है। तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करे। किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि वो आपका वोट ले सके। और वोट के लिए ये राजनीति होती है और वोट के लिए ही इस देश में शोषण हो रहा है और अत्याचार फैल रहा है। आवाज तेजी से उठ रही है कि कानून बनाया जाए धर्म परिवर्तन को लेकर। ऐसे कैसे हो जाएगा? संविधान में मौलिक अधिकार है। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि मौलिक अधिकार जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स, उनको कोई भी सरकार उसको बदल नहीं सकती। तो बात हो रही है ना, कानून लाया जाए एक संसद में, ऐसा कैसे ले आएंगे? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है क्या हम उनको लाने देंगे? क्या हम उनको लाने देंगे? हम अपने घर में वापसी करेंगे और बुद्ध का धम ही हमारा धम है। और कानून इस पर आएगा जो आपके पास SC का दर्जा है या ST का दर्जा है, उसको खत्म करने की बात की जा रही है। चलो देखते हैं, लेट्स सी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। फंडामेंटल राइट्स पे जब भी कोई आंच आएगी तो ये देश चुप नहीं बैठेगा। आप अभी बौद्ध बन रहे हैं तो आपका दर्जा जो है वो बरकरार है, तो रहेगा, क्योंकि वो हमारा राइट है, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता है, जिसमें बोलने की अभिव्यक्ति है। हम अपने शब्दों को कहीं भी बोल सकते हैं, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। इतनी तेजी क्यों अचानक आई इन प्रोग्राम में? ये इसलिए आई क्योंकि आप देख रहे हो कि मैक्सिमम लोग जो मनुवादी सरकार है, आज हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने निजीकरण कर दिया। आज बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, नौकरियां नहीं मिल रही, और खासकर बच्चों को एडमिशन तक नहीं मिल रहा। और मंदिरों पर अभी भी शोषण हो रहा है, हमारे SC ST OBC पर अत्याचार हो रहा है कि मूंछ रखने पर मारा जा रहा है, मूंछ रखने पर मारा जा रहा है, घड़े से पानी पीने पर मारा जा रहा है ना, घोड़े पे चढ़ने के लिए मना किया जा रहा है। तो लोग जो हमारे भोले भाले लोग थे, जिनको इन लोगों ने बेवकूफ बना रहा था, इन्हीं ने ही उनको जागरूक किया और यही देखकर वो अब अपना शोषण नहीं चाहते, इसीलिए वो बुद्ध के ये सब सॉल्यूशन है उस चीज का? बिल्कुल 100% यही सॉल्यूशन है। क्योंकि जिस दिन भी हमारे SC ST OBC समाज ने, जिस दिन भी ये अंधविश्वास, पाखंडवाद, मूर्ति पूजा छोड़ दी, उस दिन देखिए इस देश के मनुवादी भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। आप लोगों पे आरोप है आप हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं। हम पे कैसे आरोप हो जाएगा? हम बुद्ध के धर्म को अपनाते हैं, हम मानवता की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, हम भाईचारा की बात करते हैं। हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरे भारत के नागरिकों को, प्रत्येक नागरिक को बराबर का, समता का अधिकार दिया। तो हम वही चाहते हैं कि इस देश में भाईचारा हो, इस देश में समता हो, इस देश में छुआछूत ना हो, इस देश में जातिवाद ना हो, जातिवाद के नाम पर जो शोषण हो रहा वो ना हो। तो अगर ये नहीं होगा तो उनको कहते रहिए, हमारा समाज तो ये वापसी करेगा। हिंदू धर्म में आपका सम्मान बिल्कुल भी नहीं। और खासकर अगर मैं महिलाओं की बात करती हूँ ना, तो हिंदू धर्म में महिलाओं को धर्म के नाम पर सती किया गया, धर्म के नाम पर देवदासी बनाया गया, धर्म के नाम पर उनका शोषण किया गया। और आज की बात करती हूँ ना, तो हजारों कथावाचक बैठे हैं जो ना केवल महिलाओं का आर्थिक रूप से शोषण कर रहे हैं, बल्कि शारीरिक रूप से भी शोषण कर रहे हैं। तो ऐसे बाबाओं को मैं तो कहती हूँ बीच रास्ते में लाकर मार देना चाहिए। एक कथावाचक है, वो कह रहे हैं आप लोग नर्क में जाओगे, नर्क में। मुझे ये नहीं समझ, वो गया था क्या? वो गया था क्या? उसने देखा नरक क्या होता है? मरने के बाद नरक में जाते हैं। इन लोगों ने देख लिया क्या नरक क्या होता है? ये जो नरक और स्वर्ग की जो
फालतू की बकवास ये लोग करते हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध का धर्म कहता है, बाबा साहब कहते हैं कि कोई नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं। आपने पाप किया है, पाप। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो लोग हैं ना, जो नरक की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई नरक फैला रहा है ना इस देश में, भारत देश में, तो ये कथावाचक फैला रहे हैं। लाखों लोग जाते हैं उनका वचन सुनने के लिए। तो वही इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, वो बेचारे भोले भाले हैं, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी है, गरीबी है और भ्रष्टाचार है। ये सारी चीजों से परेशान होकर उनको बेचारे भोले भाले लोगों को रास्ता दिखाते हैं सब। भोले भाले लोगों को लगता है कि शायद इन कथावाचकों से, इन मूर्तियों से हमारा कुछ भला होगा, लेकिन किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। ये अब लोग समझ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। आप दूसरों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं, ऐसा आरोप है। पता नहीं उनको कैसे, हमने तो उनको नहीं जबरदस्ती उनको अपना बुद्ध का धर्म दिया, हमने तो किसी को भी बुद्ध का धर्म नहीं दिया। अरे ये हमारी वो है परंपरा, हमारी संस्कृति है, हम अपने बुद्ध के धर्म को अपनाएंगे। अब अगर किसी की आस्था को ठेस लगती है तो मुझे नहीं पता क्यों लगती है। उनके देवी देवताओं को क्यों? हमारी 22 प्रतिज्ञा हमारी नहीं है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दी कि हम हिंदू देवी देवताओं को भगवान नहीं मानते और न ही उनकी पूजा करेंगे, क्योंकि तथागत बुद्ध के धर्म में ऐसे अंधविश्वास पाखंडवाद के लिए जगह नहीं है। अब उनकी ठेस क्यों पहुंच रही है? क्योंकि हम तो हिंदू हैं ही नहीं, हम तो बुद्धिस्ट है, तो फिर उनकी आस्था कैसे ठेस पहुंच रही है? लोग तो कहते हैं कि गौतम बुद्ध भी विष्णु के अवतार हैं। हाँ, पता नहीं, कुछ भी प्रचार कर रहे हैं। 10वें अवतार है। हाँ, 10वें अवतार है, कुछ भी प्रचार कर रहे हैं। जरा लिख के इस हिस्ट्री में बता दे, जरा कहाँ लिखा हुआ है ये चीज, ये हिस्ट्री में बता दे। अब ये जो SC ST समाज है ना, OBC समाज है, ये जागरूक हो रहा है, ये इतिहास को पढ़ रहा है और इतिहास को पढ़ के उसने सच्चाई को जान लिया है, और सच्चाई को जानने के बाद ही बुद्ध के धर्म को सच्चाई जान गए हैं या आप षड्यंत्र रच रहे हैं? ये षड्यंत्र तो वो लोग रचते आए हैं, षड्यंत्र वो लोग रचते हैं। हम बाबा साहेब के और हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम षड्यंत्र नहीं रचते। हम बाबा साहेब के विचारों को, जो समानता, भाईचारा, मैत्री का संदेश देते हैं, उनको देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि इस्लामिक फंडिंग हो रही है। अब बोलते होंगे, अब हर किसी की, देखिए, हर किसी को बोलने का अधिकार है, वो क्या बोल रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? हमको पता है ना हम क्या कर रहे हैं या हम क्यों कर रहे हैं, हमें मालूम है ये चीज। उनको जो बोलना है वो बोलने दीजिए। आज भी यहाँ तमाम लोग ले रहे हैं, अपनी मर्जी से आए सारे के सारे, कोई किसी को घर से बुलाकर नहीं लाया, सब अपनी मर्जी से आए, क्योंकि उनको पता है कि मनुवादी धर्म में उनका शोषण हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जातिगत भेदभाव उनके साथ बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो बुद्ध के धर्म में आ रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद।